आप भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करिए, सोच क्यों रहे हैं? देयर इज नो लॉस विच इज बिगर देन अ मिस अपॉर्चुनिटी। आपका कोर कैसे डेवलप होगा? व्हाट इज दैट वन थिंग कि आपके बिजनेस में कोर क्या है? वो सर्टन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो कंपटीशन को तबाह कर दे, वो एक एडवांटेज जो आपको आगे लेकर के जाए। कोर वो एक सीक्रेट सॉस है जो कि इवॉल्व की जाती है। मैं आपको ऐसे ऐसे बिजनेस मॉडल दिखाऊंगा, जीवस्य जीवनम। एप्पल, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें कॉमन चीज क्या है? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कनेक्टिंग दी अनकनेक्टेड कर दिया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मल्टी साइडेड ट्रांजैक्शन कर दी कि भाई रामलाल श्यामलाल आपस में धंधा करेंगे, पैसा मैं कमाऊंगा। ये है एप्पल, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक का मॉडल कि घनश्याम लाल और चमन लाल आपस में धंधा करेंगे, पैसा मैं कमाऊंगा। वो इकोसिस्टम कैसे बनाया जाए? मैं आपको ना बिजनेस को इतना आसान करके वहां सिखाने वाला हूं। मैंने बोला ना 2 दिन चाहिए मुझे आपके, बस ये 2 दिन अपने दे सकते हो आप मेरे को? दे दो, 2 जन्म की लर्निंग दे दूंगा 2 दिन में। ऐसा हर समय रोंगटे खड़े हो रहे होंगे वहां पे, इतना हंगामा हो रहा होगा जब 30,000 एंटरप्रेन्योर एक साथ एक हॉल के अंदर बैठे होंगे। हाँ, मैं उसको विजुअलाइज कर रहा हूं। मैं आपको अद्भुत चीजें से, मैं ऐसा कंटेंट लेके आ रहा हूं कि कस्टमर आपको प्री पे करना शुरू कर देगा एडवांस में, नहीं तो कम से कम डिपॉजिट देगा। कस्टमर आपको कम से कम चिट्ठी लिख के देगा, भैया आप प्रोडक्ट लॉन्च करो, मैं आपसे खरीदूंगा। आपके हर पायलट को वो आके एक्सपीरियंस करना चाहेगा, वो अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आपके साथ आके एक्सप्रेस करेगा। वो देना चाहता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कंपटीशन को कैसे समझोगे, कॉम्पिटिटर को डिटर्मिन कैसे करोगे, वो क्या प्रोडक्ट लेके आ रहा है, उसकी सेल्स की टैक्टिक क्या है, वो उसको क्या रिजल्ट रेवेन्यू मिल रहा है, उसको कैसे समझा जाए, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है कंपटीशन की। क्योंकि आपको कंपटीशन डर बहुत लगता है। उसका कस्टमर एंगेज्ड है कि डिसएंगेज्ड है, वो कौन से प्रमोशन लेके आ रहा है, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी है, उसका स्वॉट एनालिसिस क्या है। जब ये समझ में आएगा ना आपको, तो आपको VIS फॉर्मूला समझ में आएगा। कस्टमर के लिए वैल्यूएबल, कॉम्पिटिटर के लिए इनइमिटेबल, मेरे लिए स्केलेबल। बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं। एक छोटे से वेबिनार में मैं आपको पूरे 2 दिन नहीं दे पाऊंगा, पर आपको इतना जरूर बता दूंगा कि जब कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो वो एडवांस लेगा, कॉम्पिटिटर के लिए इनइमिटेबल हो तो यानी कॉम्पिटिटर कॉपी नहीं कर पाएगा, मेरे लिए स्केलेबल हो तो मैं अपने गांव, शहर, राज्य से पूरे देश, दुनिया तक लेके जाऊंगा। इसकी क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं? अपॉर्चुनिटी कहां मिलती है आपको? अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री में नहीं होती है, अपॉर्चुनिटी उस रीजन में होती है जिस रीजन के कारण ये समझ में आएगा कि कौन खरीदेगा, क्या खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, कब खरीदेगा, कहां खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, वो समझ में आना जरूरी है। हाँ, आपको मैन पावर कैसे बिल्ड करनी है, जो सबसे मुश्किल काम है। पैसे है नहीं, लोग आते हैं, तनख्वाह ज्यादा लेते हैं, निकल जाते हैं, पार्किंग लॉट समझते हैं मुझको, मेरे को कंपनी को ट्रेनिंग सेंटर बना दिया, यहां से ट्रेन होते हैं, कंपटीशन को ज्वाइन कर लेते हैं, यहां से ट्रेन होते हैं, अपना धंधा चालू करते हैं। हाय 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 हाय, इस सारे हाय हाय को बदल देंगे। 2 दिन लूंगा आपसे, खाली 2 दिन। ये 2 दिन में 2 जन्म की लर्निंग दूंगा आपसे। पैसा थोड़ा लूंगा पर आपका कल बदल दूंगा। आप हायर कैसे करोगे? एक कैटेगरी आदमी हायर कैसे करोगे आप? उन लोगों को कैसे हायर करोगे जो आपके विजन से अलाइंड हो? कैसे लेके आओगे? ऐसे लोग कैसे हायर करोगे जिनकी हाई एनर्जी हो, यानी कि एक आदमी 3 का काम करे। और कई बार आपके पास लोग होते हैं जो 3 आदमी 1 का काम नहीं कर पाते। बात समझ आ रही है? ऑनेस्ट एग्रेशन से बोल रहा हूं आज। ऐसे लोग कैसे लाओ जो मेकर कल्चर के हो, केबिन में भी बैठे, जमीन पे बैठ के भी काम करना जानते हो। आपको ये बताऊंगा कैसे ऐसे लोगों को लेके आए जिनका फोकस मोनोमैनिकल हो, टाइट बबल शार्प फोकस, सॉलिड फोकस वाले लोग। उनको कैसे एंगेज रखोगे, इंसेंटिवाइज कैसे करोगे? एक एम्प्लॉय को कैसे इंसेंटिव दिया जाता है? टाइम बेस्ड दें या आउटपुट बेस्ड दें? उसको हम लोग वेज रेट पे करें या पर पीस पे करें या पर आवर पे करें? कैसे इंसेंटिव दें? इंडिविजुअल को दें कि टीम को दें? क्या तरीका है? एक कैसे आदमी को हायर करना है? एक्शन मैन हो, प्रोसेस मैन हो, रिश्ता बनाने वाला पीपल मैन हो, या खड़े बड़ी बड़ी सोचने वाला आइडिया मैन हो? आप कौन है? आपकी टीम कौन है? इसका आपको साइकोमेट्रिक एनालिसिस करके दूंगा। मैं बताऊंगा आपको कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कहां से बढ़ेगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर कहां से बढ़ेगा, आपके प्रोडक्शन में एरर रेट कैसे घटेगा, आपका साइकिल टाइम कैसे घटेगा, कॉस्ट कैसे रिड्यूस करोगे। मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्टिविटी मैन पावर की और प्रोडक्शन की और सर्विसेज की कैसे बढ़ाओगे, डिजाइन कैसे अच्छे ला सकते हो, प्रोडक्ट रेंज कौन सी रखें कौन सी नहीं रखें, वेंडर्स को कैसे अपना बना ले पिया, कैसे अपने कस्टमर का रिटेंशन रेफरेंस बढ़ाओगे, कस्टमर की लॉयल्टी। जैसे एप्पल ने लॉयल कस्टमर्स तैयार किए हैं, कैसे मैं लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की रखूंगा, कस्टमर एक बार आएगा वापस नहीं जाएगा। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कैसे होगी, कैश फ्लो कैसे देखा जाए, यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये सुनने में आज मुश्किल लग रहे हैं भाई साहब, जब बैठोगे ना वहां पे स्टेडियम में गूज बम्स हो जाएंगे। 2 दिन लूंगा आपके, बस खाली क्या कह रहा हूं आपको, 2 दिन लूंगा, आपका कल बदल दूंगा, 2 जन्म की लर्निंग दूंगा। पैसा बहुत ही थोड़ा लूंगा। पहली बार बड़ा बिजनेस के इतिहास में इतना अफोर्डेबल प्रोग्राम लेके आया हूं कि कैसे बाजार में 5 R मालूम है ना कौन से हैं?
रेटिंग, आपके धंधे की रेटिंग कैसे बढ़े, आपके बारे में रिव्यू लोग अच्छा लिखे, आपको लोग रिपीट कस्टमर मिले, साथ में रेफरेंस देके दूसरों को भी लेकर के आए और लंबे समय तक रिटेन रहे। रेटिंग, रिव्यू, रिपीट, रेफरेंस, ओ हो रिटेंशन। क्या बोलता हूँ मैं खुद ही, मेरे को अच्छा लगता है, मैं अपने आप को भी सुनता हूँ ना बहुत, तो मुझे लगता है कैसे इतना बढ़िया बोल सकता है कोई। ऐसे अपनी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद दिला दूँ, इस वेबिनार में मज़ा आ रहा है आपको, मेरे साथ जुड़े रहो थोड़ी देर के लिए। मैं आपको ना एक नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ माई लॉन्च पैड में, कि आपका ब्रांड बिना खर्चा किए वायरल कैसे हो, कैसे वायरल हो, कैसे वो एक्सट्रीम इमोशन जनरेट करे कि कस्टमर ही आपके बारे में शेयर करना शुरू कर दे, कैसे वो डिलाइटफुल सरप्राइज लेके आए कि कस्टमर ही आपके बारे में दूसरों को, इसके यहाँ चले जाओ भैया। कैसे वो आप अपना वायरल कंटेंट तैयार करोगे अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ, कैसे कस्टमर शेयर करने में आपके बारे में अपनी शान समझेगा, कैसे आप अपनी छोटी छोटी एड्स बनाओगे, अपनी क्रिएटिव तैयार करोगे, जिसमें हेडलाइन कैसे लिखोगे, अपनी ऑफर को कैसे एक्सप्लेन करोगे, कस्टमर के बेनिफिट को कैसे बताओगे, कस्टमर को कॉल टू एक्शन कैसे दोगे, ये सारी बेसिक चीज़ों और एडवांस चीज़ों के साथ में बात करने वाला हूं। 2 दिन लूंगा आपको, पर आपका बिजनेस मॉडल रिपीटेबल बिजनेस मॉडल बना दूंगा कि कस्टमर रिपीट आना शुरू हो जाएगा। आपको ये बताऊंगा रेड ब्लू ग्रीन डैशबोर्ड कैसे है कि आपको गल्ला छोड़ के निकल जाओ और आपको पता चल जाए क्या लाल था, क्या ब्लू था, क्या ग्रीन था। ग्रीन मतलब बहुत अच्छा काम हुआ, लाल मतलब खराब काम हुआ, और लाल को इंप्रूव करो और ग्रीन को सस्टेन करो। कैसे लेके जाएंगे, कैश ग्रोथ, प्रॉफिट, ये बेसिक चीजें जो लोग भूल जाते हैं, उनको मालूम नहीं है। सबसे बड़ा समस्या क्या है, सीईओ की एब्सेंस में धंधा कैसे चलेगा, सीईओज ऑफिस इन द एब्सेंस ऑफ सीईओ, यानी कि गल्ला छोड़ो कैंपेन। हाँ, हम कैंपेन लेके आ रहे हैं, गल्ला छोड़ो कैंपेन, आपका गल्ला छोड़वा देंगे, गल्ले में बैठना नहीं होगा, धंधा चलेगा आपका। हाँ, हो सकता है क्या, कह रहा हूं 2 दिन लूंगा आपसे, 2 दिन दे नहीं सकते अपने 2 दिन अपने लिए, अपने ऊपर तरस खा लो, 2 दिन दे दो अपने आप। मैं आपको बताऊंगा ये इमीडिएट कैश फ्लो, रेगुलर कैश फ्लो, लंबे समय तक टिकने वाला सस्टेनेबल कैश फ्लो, बढ़ता 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 इंक्रीजिंग कैश फ्लो, बिना आपके पर्सनल टाइम के कैसे आएगा, इसको बोलते हैं बिना आपके पर्सनल टाइम के। एक मिनट क्या बोला मैंने, इमीडिएट कैश फ्लो, रेगुलर कैश फ्लो, लंबे समय तक सस्टेनेबल कैश फ्लो, बढ़ते 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 इंक्रीजिंग कैश फ्लो, लेकिन मेरे गल्ले पे बैठे बिना आने वाला कैश फ्लो। ये है ट्रिक, कि मैं गल्ले पे नहीं बैठा, ये है ट्रिक। कभी कभी ना गुच्छे की जो आखिरी चाबी होती है ना, वो ताले को खोल देती है। इसलिए कह रहा हूं जुड़ रही है हमारे साथ, क्या पता कोई आइडिया दे दे आपका साथ। हाँ, क्या पता कौन सा आइडिया दे दे आपका साथ। हाँ, देखो ये शांतनु नायडू को भी जब ऐसा ही एसोसिएशन मिला, 30,000 व्यापारी हैं। शांतनु नायडू कौन है, आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं, ये रतन टाटा के साथ दिखाई पड़ते हैं। हाँ, देखा यंग लड़का एक रतन टाटा के साथ में होता है, यंग लड़का 30 साल का, कहाँ रतन टाटा ओवर 85 प्लस, वो 30 इयर्स का है। रतन टाटा एनिमल लवर थे। शांतनु नायडू के इनोवेशन के बारे में उन्होंने सुना तो मिलने का मन बना लिया। क्या इनोवेशन था, शांतनु नायडू देखा करते थे कि आवारा जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो पालतू नहीं होते, जो सड़क पे घूम रहे होते हैं, वो कई बार गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, तो उन्होंने एक रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाया, रिफ्लेक्टर कॉलर डॉग का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट से, और उसकी रोशनी के कारण आप दूर से ही गाड़ी की, स्कूटर की, बाइक की लाइट से उसका कॉलर डॉग का दिख जाता है, तो आदमी को समझ आता है, उस बेचारे का डॉग का जीवन बच जाता है। बड़ा अच्छा लगा रतन टाटा को आइडिया। कॉमन कॉज एसोसिएशन, शांतनु नायडू 30 साल के, वो 85 साल के, लेकिन कॉमन कॉज बीच में, इन दोनों के बीच में कॉमनैलिटी, सोशल सेक्टर में शुरुआत कर दी। आगे चल के रतन टाटा ने शांतनु के स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, गुड फेलोज। गुड फेलोज क्या है, जैसे बचपन से 55 छोटे बच्चे और बूढ़े लोग एक साथ रह सके। बड़ा अच्छा एक एनजीओ की तरह उन्होंने बिजनेस मॉडल में उसको कन्वर्ट कर दिया, और मिस्टर टाटा का इतना ट्रस्ट जीत लिया उन्होंने धीरे धीरे, कि आज वो टाटा ग्रुप के जनरल मैनेजर भी बन गए। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए। किस दिन कौन आपकी लाइफ बदले, हाँ, आपका आचर्यकर कौन है, ये मेरा प्रश्न है आपसे। आपके रतन टाटा कौन है, ये मेरा प्रश्न है आपसे। ये 2 दिन देने हैं आपको, 23 सितंबर 24 सितंबर इंदिरा गांधी स्टेडियम में। 10 से ज्यादा देशों से लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, यूएई से, बांग्लादेश से, नेपाल से, यूएसए से, सऊदी अरेबिया, कनाडा, यूके, अपने जो है मिडिल ईस्ट से भी, कतर से, कुवैत से, मलेशिया, ओमान से। तो आप भी अगर इस हिस्टोरिक ग्लोबल इवेंट जहां दुनिया से लोग आ रहे हैं, 12वें विश्व रिकॉर्ड को आके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और बिजनेस के लिए कुछ ऐसी टिप्स सीखना चाहते हैं, अचानक जेकर दे देने वाली कुछ टिप्स आपको मिल जाएंगी। नीचे आपको फोन नंबर दिया है, इस फोन पर तुरंत फोन करके इसकी इंफॉर्मेशन ले लीजिए।